दोस्तों, पेड़ की जड़ अगर कमजोर होती है तो वो पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाता है, क्योंकि पेड़ का पूरा आधार उसकी जड़ों पर निर्भर करता है। उसी तरह हमारे पूरे शरीर का भार हमारे पैरों पर टिका होता है और उनके सही सलामत रहने की अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन आजकल के युवाओं को जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनसे सीढ़ियां तक चढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वे अपने शरीर का भार ठीक से कैसे संभाल पाएंगे? अगर आपको भी जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द या फिर चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक खास तेल के बारे में, जिसका 7 दिनों तक अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। इसके अलावा हम आपको एक विशेष नुस्खा भी बताएंगे, जिसे 21 दिनों तक उपयोग करने से आपको जीवन में कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होगा। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसे समय की बात है। एक घने जंगल में एक गुरुजी अपने आश्रम में रहते थे। वे आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। उनके पास बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। दूर दूर से लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए उनके पास आते थे। इस कारण से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन जब गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तभी उनके पास एक नवयुवक आया और उसने कहा कि गुरुवर, मेरे पैरों को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। घुटनों में मेरे दर्द रहता है, जिससे मैं ठीक से चल फिर नहीं पाता। मैं आपके पास बड़ी ही उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे एक ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि मेरा जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उस युवक की बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद गुरुजी ने कहा, पुत्र, चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे विशेष तेल के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग करने से मात्र 7 दिनों में तुम्हारे जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा जिसे 21 दिनों तक उपयोग करने के बाद तुम्हें जीवन में कभी जोड़ों का दर्द ही नहीं होगा। तुम्हारे जोड़ मजबूत हो जाएंगे और तुम्हें स्वस्थ जीवन मिलेगा। गुरुजी की इस बात को सुनकर युवक बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि गुरुवर, कृपया करके मुझे जल्दी से उन उपायों के बारे में बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, सबसे पहले तुम यहाँ बैठ जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये समझना जरूरी है कि आखिर तुम्हारे जोड़ों में दर्द हो क्यों रहा है। गुरुजी ने समझाया, पुत्र, कई बार हमारे जोड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण वे घिसने लग जाते हैं, जिससे उनमें दर्द होने लगता है। दूसरा कारण इन्फ्लेमेटरी बीमारियां जैसे कि अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन स्थितियों में जोड़ों की जगह कम हो जाती है, हड्डियां घिसने लग जाती हैं और ग्रीस सूख जाती है। इससे जोड़ों में सूजन आ जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा किसी चोट के कारण, भारी वजन उठाने की वजह से या फिर बिल्कुल ना चलने फिरने के कारण भी जोड़ों पर दबाव पड़ता है। ये दबाव उन्हें कमजोर कर देता है, जिससे दर्द शुरू हो जाता है। यही वजह है कि तुम्हारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। इसकी बात गुरुजी ने युवक से कहा कि पुत्र, अब जब तुम्हें ये समझ में आ गया कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है, तो अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि इस दर्द को कैसे खत्म करना है। इसके लिए मैं तुम्हें एक विशेष तेल के बारे में बताऊंगा और इसे बनाने की विधि भी समझाऊंगा। गुरुजी ने आगे कहा, पुत्र, जब किसी को जोड़ों में दर्द होता है तो अक्सर लोग सबसे पहले पेन किलर दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या तुमने ये जानते हो कि दवाइयाँ वास्तव में दर्द का इलाज नहीं करती, ये केवल कुछ समय के लिए दर्द को दबा देती हैं। गुरुजी ने समझाया कि इन दवाइयों के कई नुकसान भी हैं। आयुर्वेद के अनुसार पेन किलर का अधिक उपयोग करने से पेट, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। ये दवाइयां आपको केवल थोड़े समय के लिए आराम देती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करती। यानी कि दर्द कुछ समय के लिए तो कम हो जाएगा, लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। गुरुजी ने आगे कहा कि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे उपाय दिए हैं जो न केवल दर्द में राहत देते हैं, बल्कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बचाते हैं।
आयुर्वेदिक दवाइयां भले ही धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन वे बीमारी की जड़ पर काम करती हैं। इसके अलावा माँ प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे उपहार भी दिए हैं जिनका उपयोग करके तुरंत ही दर्द से राहत पाई जा सकती है। गुरुजी ने बताया, अगर तुम्हें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और तुरंत आराम चाहिए तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में बने हुए तेल का उपयोग करें। मैं अभी तुम्हें एक ऐसे ही तेल के बारे में बताऊंगा। इस तेल का उपयोग करने से तुम्हें तुरंत ही आराम मिलेगा। इसके अंदर मौजूद आयुर्वेदिक औषधियाँ तुम्हारे जोड़ों में अवशोषित होकर लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगी। ये औषधियाँ हीलिंग का काम करती हैं, जिससे कि तुम्हारा जो दर्द है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद गुरुजी उस युवक से कहते हैं, पुत्र, अब मैं तुम्हें उस तेल को बनाने की विधि बताता हूँ। इस तेल को बनाने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो तुम्हें अपनी रसोई में ही आसानी से मिल जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, सबसे पहली जो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए होगी वो है तिल का तेल। तुम्हें 1 कप तिल का तेल लेना है। इसके बाद तुम्हें एक बड़ी चम्मच मेथी दाने का लेना है, बड़ी चम्मच काला जीरा लेना है और 1 बड़ी चम्मच सौंफ लेनी है, 1 बड़ी चम्मच सरसों के दाने और 1 बड़ी चम्मच अजवाइन लेनी है। गुरुजी ने कहा कि इसके बाद तुम्हें एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 2-3 कलियां लहसुन की भी लेनी है। फिर इसके बाद गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि पुत्र, इस तेल को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें हमें इसमें डालेंगे, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शरीर के अंदर की जो सूजन है और दर्द को कम करने में मदद करेंगी। ये चीज़ें आपकी मसल्स, नसों, हड्डियां और जोड़ों को मजबूत करने का काम करेंगी, जिसकी वजह से आपको दर्द, सूजन और अर्थराइटिस के मामलों में एक स्थायी आराम मिलेगा। फिर गुरुजी ने कहा, अब हम जानते हैं तेल बनाने की विधि। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना है। फिर मेथी के दाने, काला जीरा, सौंफ और अजवाइन को एक साथ मिक्सी में पीस लेना है। गुरुजी ने कहा कि अब अदरक के टुकड़े और 2-3 लहसुन की कलियों को बारीक काट लो और फिर एक कढ़ाई लो और उसे गैस या फिर चूल्हे पर चढ़ा दो। अब जो तेल तुम्हारे पास है उसे कढ़ाई में डालो और धीमी आंच पर पकाना शुरू कर दो। जब ये तेल गर्म होना शुरू हो जाए तो उसमें पिसी हुई मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अब इसे 10-15 मिनट तक पकने दो। गुरुजी ने बताया, बीच बीच में इसे हिलाते रहना है ताकि ये औषधीय तत्व जल ना जाए। जब ये 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पक जाए तो गैस या चूल्हे से उतार लो और इसे ठंडा होने के लिए रख दो। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे छलनी की मदद से एक कटोरी में छान लेना है। गुरुजी ने कहा, अब इस तेल को एक कांच के जार में डाल दो और तुम ढक्कन इसका लगा दो। इस तेल का उपयोग तुम्हें उस स्थान पर करना है जहां दर्द ज़्यादा होता है। यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे वहां लगाओ। तुम्हें कमर में दर्द रहता है या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो इसे वहां पर लगाओ। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि पुत्र, इस तेल का उपयोग तुम्हें दिन में 2 बार करना है। इसे सुबह और शाम आपको लगाना है या फिर ज़रूरत पड़े तो दिन में 3-4 बार भी लगा सकते हो। लेकिन तेल लगाने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखना है, तुम्हें ठंडी हवा में नहीं जाना है। कूलर या फिर एसी की हवा से बचना है और ठंडे पानी से भी परहेज करना होगा। पुत्र, जब तुम लगातार 7 दिनों तक इस तेल का उपयोग कर लोगे तो तुम्हारे जो जोड़ों का दर्द है पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। गुरुजी ने आगे कहा कि पुत्र, बाहर से इस तेल का उपयोग करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन मैं तुम्हें अब ये बताऊंगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर किस चीज़ का सेवन करना है। जिस प्रकार केवल पेड़ के ऊपर पानी छिड़कने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी जड़ में भी पानी देना पड़ता है, ठीक उसी तरह जोड़ों के दर्द को केवल तेल की मालिश से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए शरीर के अंदर से भी पोषण की आवश्यकता होती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका सेवन अगर 21 दिन तक तुम कर लेते हो तो तुम्हारे जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। ये नुस्खा है एक प्राचीन आयुर्वेदिक उपाय जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसे घुटने के लिए अमृत के समान माना जाता है। फिर इसके बाद गुरुजी ने उस युवक से कहते हैं कि पुत्र, अब मैं तुम्हें उस नुस्खे के बारे में बताता हूँ। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो है हल्दी, अदरक, दालचीनी, लहसुन, अश्वगंधा, छोटी इलायची और काली मिर्च। गुरुजी ने कहा कि देखो पुत्र, हल्दी में करक्यूमिन होता है
जो एक महत्वपूर्ण एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है जो जोड़ों के दर्द सूजन को कम करता है और तुम्हें आराम दिलाता है। अदरक जो है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और ये रक्त संचार को बढ़ाने का काम करता है। दालचीनी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि तुम्हारे शरीर में संक्रमण से बचाते हैं और सूजन को भी कम करते हैं। लहसुन दर्द और सूजन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है और शरीर की आंतरिक हीलिंग पावर को भी बढ़ाता है। अश्वगंधा तनाव को कम करता है और साथ ही साथ जोड़ों के दर्द में भी राहत प्रदान करता है। इलायची और जो काली मिर्च है वो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती हैं और हल्दी व करक्यूमिन को और अधिक प्रभावी बना देती है। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 गिलास दूध गर्म कर लो और फिर इसमें आधी छोटी चम्मच ताज़ा कसा हुआ अदरक, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 1 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालो। अब इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पका लो। गुरुजी ने कहा इसे पकाने से सभी मसालों का गुण इस दूध में समा जाएगा। फिर इस दूध को छान करके एक गिलास में डाल लो। यदि तुम इसे इसी तरीके से पी सकते हो तो ऐसे ही पी लो या फिर एक चम्मच धागे वाली मिश्री इसमें डाल दो। फिर गुरुजी ने कहा तुम्हें इस दूध का जो सेवन है वो रोजाना करना है, रात को सोने से पहले पीना है ताकि ये तुम्हारे शरीर में दर्द के खिलाफ प्रभावी रूप से काम कर सके। इससे तुम्हें एक सुकून भरी नींद भी मिलेगी। इस नुस्खे को अपना लो और फिर देखो कैसे ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। इस नुस्खे का 21 दिन तक नियमित रूप से उपयोग करना है, तुम्हारे जोड़ों का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तुम्हें रोजाना अपने जोड़ों पर इस तेल की मालिश करनी है और इस आयुर्वेदिक दूध का सेवन करना है रात को सोने से पहले। अगर तुम इसे नियमित रूप से कर लेते हो तो तुम्हारे जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं होगा और तुम्हारे जोड़ हमेशा मजबूत बने रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी इस तेल को अपने जोड़ों पर उपयोग करते हैं और इस नुस्खे को रोज रात को सोने से पहले अपनाते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। साथ ही ये जो नुस्खा है आपको इतना स्वस्थ बनाएगा कि आप बुढ़ापे में भी चल फिर पाएंगे और दौड़ने भागने के में भी सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद।